नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास ये कहता है कि लेट एक्स टाउ और वाई टाउ डैश, कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, फंक्शन कोई भी है एक्स से लेकर वाई तक, और हमारे पास लेट एक्स नॉट कोई भी कैपिटल एक्स का क्या है कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, देन फंक्शन है ना उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ए इज सबसेट ऑफ एक्स वेन एवर, ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, एक्स नोट पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर एक्स नोट ए क्लोजर में क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर एक्स नोट ए क्लोजर में बिलोंग करता है तो इसके ऊपर एफ लगाने पर वो किस में जाएगा, एफ ऑफ ए का होल क्लोजर में जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के ए के होल क्लोजर में जाएगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ए एक्स का सबसेट है, सच दैट एक्स नॉट किस में जा रहा है, ए क्लोजर में जा रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेट के क्लोजर में दिखाना है, इसका मतलब इसका मतलब क्या, एक्स के क्लोजर में कब जाएगा, जब एक्स की नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आ जाए, अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी आ जाए तो एक्स किस में चला जाएगा, एक्स हमारे पास ए क्लोजर में चला जाएगा। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ ए क्लोजर में दिखाना है तो एफ ऑफ एक्स नोट की इस एलिमेंट की नेबरहुड की इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए के साथ क्या दिखा दूंगी, हमारे पास नॉन एम्प्टी दिखा दूंगी। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया, लेट डब्ल्यू कोई भी नेबरहुड ले लिया एफ ऑफ एक्स नोट का। ठीक है, डब्ल्यू क्या ले लिया, कोई भी नेबरहुड ले लिया एफ ऑफ एक्स नोट का, और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस एक्स नोट पे। तो बाय डेफिनेशन की एक्स नोट की एक नेबरहुड रही होगी सच दैट एफ ऑफ वीज कंटेन डब्ल्यू, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट। अब एफ ऑफ वी डब्ल्यू में है तो वीज कंटेन एफ इनवर्स डब्ल्यू, वी तो क्या था, एक्स नोट की नेबरहुड था, सुपर सेट ऑफ नेबरहुड, ये भी क्या बनेगा, एक्स नोट की नेबरहुड बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इनवर्स डब्ल्यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। लेकिन जो एक्स नोट था वो तो ए क्लोजर में था, अगर एक्स नोट ए क्लोजर में था तो पक्का एक्स नोट की नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी आई होगी। एक्स नोट की नेबरहुड कौन है, एफ इनवर्स डब्ल्यू, तो एफ इनवर्स डब्ल्यू की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आई होगी, नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो मैंने वाई ले लिया, एफ इनवर्स डब्ल्यू इंटरसेक्शन ए में से है। इसका मतलब वाई इनवर्स जो वाई है वो एफ इनवर्स डब्ल्यू में भी है, जो वाई है वो हमारा ए में भी है। अगर वाई एफ इनवर्स डब्ल्यू में है तो एफ ऑफ वाई किस में है, डब्ल्यू में, और वाई अगर ए में है तो एफ लगा दिया, एफ ऑफ वाई किस में होगा, एफ ऑफ ए में। अब देखो एफ ऑफ वाई डब्ल्यू में भी है, एफ ऑफ वाई एफ ऑफ ए में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट दिखा दिया, इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, हमारे पास नॉन एम्प्टी आ रही है। और डब्लू था क्या, डब्लू तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की क्या थी, नेबरहुड थी, डब्लू तो एफ ऑफ एक्स नोट की नेबरहुड थी, तो हमने एफ ऑफ एक्स नोट की नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी दिखा दी, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट किस में चला गया, एफ ऑफ एक्स नोट चला गया किसके, इसके क्लोजर में, और इसका क्लोजर कौन होगा, एफ ऑफ ए का क्लोजर। कन्वर्स में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर एक्स नोट ए क्लोजर में जा रहा है और एफ ऑफ एक्स नोट किस में जा रहा है, एफ ऑफ ए के होल क्लोजर में जा रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एक्स नोट पे। तो अब फिर वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या लेके चल पड़ी, एफ ऑफ एक्स नोट की नेबरहुड लेके चल पड़ी डब्ल्यू। सपोज इफ पॉसिबल, अब हमें क्या दिखाना है, हमारे पास ये दिखाना है कि हमें W अगर एफ ऑफ एक्स नोट की नेबरहुड है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो मैं क्या दिखा दूंगी, एफ ऑफ एक्स नोट की जो नेबरहुड है उसका जो इन्वर्स इमेज है वो किसकी नेबरहुड होगा, एक्स नोट की नेबरहुड होगा। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट तौर में हमने यही कहा था कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना तो एफ ऑफ एक्स नोट की जो नेबरहुड होगी ना उसकी इन्वर्स इमेज को नेबरहुड दिखा दो एक्स नोट की। तो सिर्फ सपोज ही पॉसिबल, हम मान के चल पड़े ये नेबरहुड नहीं है एक्स नोट की, अगर ये एक्स नोट की नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सपोज इफ पॉसिबल एफ इनवर्स डब्ल्यू इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एक्स नोट विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्स नोट की नेबरहुड नहीं है तो एक्स नोट में की नेबरहुड में जो भी सेट होंगे वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये नेबरहुड होती, अगर ये नेबरहुड होती तो ये एक्स नोट की हर नेबरहुड से क्या होती, बड़ी होती। लेकिन अगर मान लो ये नेबरहुड नहीं है तो एक्स नोट की जो नेबरहुड होगी वो इसमें कंटेन नहीं करेगी, मतलब उनसे ये बड़ी नहीं होगी, क्योंकि देखो रीजन ने बता रखा है इफ़, अगर मान ली ऐसा कंटेन कर जाती फॉर सम, अगर एक्स नोट की कोई भी नेबरहुड इसके अंदर कंटेन कर जाती तो हमें पता है सुपर सेट ऑफ नेबरहुड सेट इज अगेन ए नेबरहुड दैट पॉइंट, तो एफ इनवर्स डब्ल्यू क्या बन जाती, नेबरहुड बन जाती। लेकिन एफ इनवर्स डब्ल्यू नेबरहुड नहीं है एक्स नोट की, तो वी इज नॉट कंटेन इन दिस। अब देखो
यूजिंग रिजल्ट हमें पता है अगर ए बी में जा रहा है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए की इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। अगर ए बी में नहीं जा रहा तो उसकी इंटरसेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट की क्या आएगी हमारे पास, नॉन एम्प्टी आएगी। अब वी इसमें नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या आ गई, नॉन एम्प्टी। अगर जा रहा होता तो एम्प्टी आती, नहीं जा रहा तो नॉन एम्प्टी आ गई। विच इम्प्लाई एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, ये क्या थी, वी क्या किसकी नेबरहुड थी, एक्स नोट की। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट इंटरसेक्ट, इसका मतलब क्या है, उसकी हर एक एक्स नोट की हर नेबरहुड की इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आ रही है, नॉन एम्प्टी आ रही है। तो हमारे पास क्या होगा, जो एक्स नोट होगा वो इसके किस में चला जाएगा, क्लोजर में चला जाएगा। यही डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी, एक्स नोट की नेबरहुड की इंटरसेक्शन जिस सेट के साथ भी क्या आ गई, नॉन एम्प्टी हो गई, तो वो पॉइंट उस सेट के क्लोजर में चला जाएगा। सो बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन ये दे रखी है, अगर एक्स नोट ए क्लोजर में है तो एफ लगाने पर वो किस में जाएगा, एफ ऑफ ए के होल क्लोजर में जाएगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स नोट किस में चला गया, इसके होल क्लोजर में चला गया। अब देखो वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करके दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ इनवर्स डब्ल्यू किस में जा रहा है, वाई इनवर्स। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, इसका कोई एलिमेंट ले लिया। अगर वाई इसमें जा रहा है तो वाई किस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स टाइप का, जहाँ पे एक्स इसका एलिमेंट होगा इसका, ठीक है। अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, और एक्स बिलोंग टू एक्स माइनस एफ इनवर्स डब्ल्यू, यानी एफ इनवर्स डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब वो खुद में नहीं है, उसमें नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू में नहीं है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या था, वाई, वाई डब्ल्यू में नहीं है, वाई डब्ल्यू में नहीं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट में है तो वाई किस में चला गया, कॉम्प्लीमेंट में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई का मतलब क्या था, वाई का मतलब तो ये था, इसका मतलब ये पूरा सेट किस में चला गया, वाई माइनस डब्ल्यू में। क्लोजर ऑन बोथ साइड ले लिया, जैसे हमने क्लोजर लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब तो क्या था, देखो इसका मतलब तो क्या था, ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट के इक्वल था। इसका मतलब क्या हो गया, हमने एफ ऑफ एक्स नोट को किस में दिखा दिया, वाई माइनस डब्ल्यू के होल क्लोजर में दिखा दिया। अब देखो हमने विच इम्प्लाइज, अगर ये वाई माइनस डब्ल्यू के होल क्लोजर में चला गया, विच इम्प्लाइज हमने तो ये दिखा दिया भाई जो एफ ऑफ एक्स नोट है वो डब्ल्यू में भी है, वो इसमें भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दिखा दी। बट किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आती है, एम्प्टी आती है। तो ये तो क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन ने क्या शो कर दिया, जो तुम मान के चले वो गलत मान के चले थे। हम मान के ये चले थे जो एफ इनवर्स डब्ल्यू है ना वो एक्स नोट की नेबरहुड नहीं है, इसका मतलब जो तुमने माना वो गलत है। एफ इनवर्स डब्ल्यू क्या है, नेबरहुड है एक्स नोट की। और जैसे ही हमारे पास क्या आ गई, जैसे ये नेबरहुड आ गई तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जैसे ये चीज़ दिखाई, एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ इनवर्स एक्स नोट का क्लोजर दिखाई, तो यहाँ से हमने जो ये चीज़ प्रूव की इसने हमारे पास क्या दिखा दी, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी। इस कॉन्ट्राडिक्शन ने हमारे रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो में हम इसकी थ्योरम नंबर 7 करेंगे।